plane passing through three points ABC. अब प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है ABC से. अगेन प्लेन सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन पे क्वेश्चन हो गया. प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है. अब ध्यान दो, अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो हमें क्या ध्यान रखना है? फिर वही कहानी वही है. एक प्लेन के अंदर लाइन देखनी है जो वेरिएबल पॉइंट से पास हो और तो उसके पैरेलल वेक्टर ढूंढने हैं. पैरेलल मिल जाए तो अच्छी बात है. जो प्लेन में कंटेंट दो लाइन देखनी है. देखिए क्वेश्चन तो बन गया. ये आपके पास प्लेन है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है. ये एपी लाइन मिल गई. अब मुझे इसका केवल नॉर्मल चाहिए. सी को थोड़ा सा इधर बगल में लिख देता हूं. मान लो ये सी है, इसका ये मुझे नॉर्मल चाहिए ON. अब ON नॉर्मल क्या होगा? ध्यान दो, AB और AC को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर कंटेन्ड है. तो इसको मैं बाहर लाके पैरेलल भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है. और ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो जो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है वो इन दोनों लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा. मतलब इन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ON देगा. जो n वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू हियर AB वेक्टर क्रॉस AC. ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी ना कि अगर मान लो कि ये सपोज कर लो कि ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा इस प्लेन का नॉर्मल है ना. अंगूठा इस प्लेन का नॉर्मल है. अब ये दो लाइन अगर इस प्लेन के अंदर हो गई, ये दो लाइन है प्लेन के अंदर, और अंगूठा अगर इसका नॉर्मल है, तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल तो, या जैसे मान लो ये इसका नॉर्मल है, ये मान लो ये वाला प्लेन इसका नॉर्मल है, तो ये ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल ऑफ द प्लेन होगा वो तो इस दोनों लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा. और जब दोनों लाइन पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देने पे मुझे n कैप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, n वेक्टर ऑटोमेटिक मिल जाएगा. तो वही मैंने किया कि क्योंकि ये AB और AC दोनों इस प्लेन के अंदर ही कंटेंट थे और नॉर्मल इस प्लेन का पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है. तो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर एक लाइन कौन सी होगी? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. तो n वेक्टर जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू AB क्रॉस AC. अब AP डॉट ON कर लीजिए. then AP वेक्टर डॉट ON वेक्टर इक्वल टू 0. AP वेक्टर हो जाएगा R माइनस A डॉट ON वेक्टर हो जाएगा AB क्रॉस AC इक्वल टू 0. पूरी वैल्यू पुट कर दो. तो R माइनस A डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस A इक्वल टू 0. ये पहली इक्वेशन बन गई. फिर ध्यान से देखिए, आपको डॉट और क्रॉस मिल गया. जैसे ही डॉट और क्रॉस मिला फिर बॉक्स प्रोडक्ट ले सकता हूं. तो क्या बॉक्स प्रोडक्ट R माइनस A B माइनस A C माइनस A इक्वल टू 0. और जैसे ही बॉक्स प्रोडक्ट आया मैं अब डिटरमिनेंट लिख सकता हूं. डिटरमिनेंट कोऑर्डिनेट लिख लूंगा. इसको ले लूंगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. अब लिख नहीं रहा हूं तो इसको लूंगा x y और z. r माइनस a क्या देगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. b माइनस से क्या देगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. c माइनस से क्या देगा? x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1. ध्यान से देखिएगा, मैंने तीनों केस में ही, तीनों रो में ही सब्ट्रैक्शन में जो लिया है वो मैंने x1 y1 z1 लिया. सब जगह सेम लिया. याद करना बड़ा इजी हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन में किसको लिया मैंने? किसी एक कोऑर्डिनेट को ले लिया. यहाँ पे वो एक कोऑर्डिनेट लिया. सिंपल ध्यान रखना है कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक. आप ऐसा भी कह सकते थे कि AP लाइन, AB लाइन, AC लाइन तीनों कोप्लेनर. अब तीनों एक ही प्लेन में आ गई ना, तो तीनों कोप्लेनर है. अब जैसे तीनों कोप्लेनर हो गई, इनका बॉक्स प्रोडक्ट भी होगा. ठीक है. अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ ये ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा. अब ये इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन.
ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर क्या होगा, इस वाले प्लेन के ऊपर। तो मैंने आपसे बताया था जब भी ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा, इसका मतलब आपको वेक्टर r डॉट एन कैप लाना है। ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन निकालना है तो अपने को वेक्टर r डॉट एन कैप लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे तो अभी r डॉट एन कैप, चलिए तो पहले r माइनस ए डॉट ये है, तो पहले इसको सॉल्व करिए, इसका r से डॉट करिए और जो r के साथ डॉट में आएगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या दे रहा है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। ये तो आप सभी जानते हो मेरे ख्याल से क्या दे रहा है, वेक्टर में किया होगा ना ये। देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्रॉस करो b क्रॉस c, यहां करो b क्रॉस a माइनस का चेंज कर दो तो प्लस a क्रॉस b, अब ए से क्रॉस करो माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, फिर इंटरचेंज कर दो ए और सी को, हो गया प्लस सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए तो होता है जीरो, प्लस जीरो जीरो। तो ये हो गया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब इसका एक बार आर से डॉट करूंगा और इसका एक बार ए से डॉट करूंगा, क्या बनेगा, क्या लो, वेक्टर आर डॉट क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और फिर अब इसका डॉट करूंगा इससे ए से, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी, फिर ये डॉट है और ये क्रॉस है तो बॉक्स प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन ध्यान से देखो इसमें दो वेक्टर सेम हो गए, ये जीरो हो गया। फिर ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर दो वेक्टर सेम हो गए, फिर ये जीरो हो गया। तो केवल आपके पास माइनस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। अब इसको उधर भेज दीजिए, वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, आर डॉट में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अगर मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो इस आर के डॉट के बाद जो ये क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आर डॉट एन कैप पी होता है और यहां पी होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इस फॉर्म में लाना है, आर डॉट एन कैप लाएंगे तो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो जो आर डॉट ये वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर में बदलना है, तो वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे वेक्टर के इस पूरे के मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसको डिवाइड कर दीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, and this will be equal to box product A, B, C whole divided by mod of A cross B plus B cross C plus C cross A। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, जैसे ये यूनिट वेक्टर बदला, ये जो राइट हैंड साइड है ये P हो गया। So length of perpendicular from origin on this plane will be equal to box product ABC upon mod of A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A दिया है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये कुछ नहीं है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा उसके एरिया का ट्वाइस है। अगर इसके पोजीशन वेक्टर ABC है तो यही होता था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ AB क्रॉस AC निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आएगा। तो मैं इसको चाहूं तो थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस विल बी बॉक्स प्रोडक्ट ABC अपॉन 1/2 नहीं है तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
और ऊपर का बॉक्स प्रोडक्ट को चाहो तो कह सकते हो कि अगर इन पोजीशन वेक्टर को तीन कोई टर्मिनस एजेस ले लूं तो ये ऊपर है पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम। वो हम घुमा सकते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, बॉक्स प्रोडक्ट तो वॉल्यूम देता ही है। हाँ, प्रोवाइडेड एबीसी को हम क्या लेंगे पैरेललोपिपेड्स के साइड्स लेंगे। नोट डाउन करिए इन चीजों को कि कभी कभी पी आपसे पूछ लिया जाता है कि पी क्या होगा ये बताइए। ये पी के बारे में कहीं कहीं पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में आपसे ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में उसने डिटरमिनेंट का मेथड दे रखा है, तो ठीक है, हम बहुत बार बोलते हैं चलो 3 पॉइंट वाला है तो लगा डालना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। नहीं, फिर भी कोशिश करना, समय वाली बात आएगी बस। अब अगला पॉइंट देखिएगा, यहीं पे लिखिए कोप्लेनर। फिर क्वेश्चन पे आता है कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स। मैं कोप्लेनर में 2 केस ले रहा हूं, 2 केस बाद में लूंगा। 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो मान लीजिए कि अपने पास 4 पॉइंट है जो कि कोप्लेनर है, तो मान लो इसमें एक चौथा पॉइंट और हो गया डी। अगर ये 4 पॉइंट अपने को प्लेन में दिए हुए हैं तो हमें ये चेक करना है कि चारों पॉइंट कोप्लेनर है या नहीं। ठीक है, तो एक सिंपल सा बच्चा बोल सकता है सर 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। अगर ये भी आता है कि वो इक्वेशन में निकालो, तो 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। 4 पॉइंट दिए ना, प्लेन के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए, कोई भी 3 पॉइंट ले लो उससे प्लेन पास करेगा। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, चौथे वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कर लेता हूँ। सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ये है, पॉइंट प्लेन passing through 3 points A, B, C and satisfied by 4th point. सिंपल। भाई 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन तो मैं निकाल ही सकता था, तो अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है ऐसा बोल दिया, कोई भी 3 पॉइंट से प्लेन निकाल लो, चौथे को सेटिस्फाई कर दो। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो कोप्लेनर है, और नहीं कर गया तो नॉन कोप्लेनर। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन तो ये निकल गई, ये लिखी हुई है 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन। तो अगर ये बोले कि भाई प्लेन निकालो जो इन 3 पॉइंट से इन 4 पॉइंट को कंटेन करती है, भाई किसी भी 3 पॉइंट से लेके प्लेन निकाल दीजिए। एक्स वाई जेड वेरिएबल रखना है क्योंकि अब प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, उसमें एक्स वाई जेड तो आएगा। तो पॉइंट 3 लेने, 4 नहीं लेने, तो इस डिटरमिनेंट से आपको प्लेन मिल जाएगा। अब इसको इस प्लेन को किससे सेटिस्फाई करना है? फोर्थ वाले पॉइंट से। तो फोर्थ वाले पॉइंट से अगर प्लेन को सेटिस्फाई करना है तो कहां सेटिस्फाई करोगे? एक्स वाई जेड की जगह। क्या करोगे एक्स वाई जेड की जगह? इस डी के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर दोगे। तो भाई साहब अब ये एक्स वाई जेड की जगह डी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x4 y4 z। ये हो गई कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी को। प्लेन पूछता है तो पहले प्लेन निकाल दो, ठीक है ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला, और 4th पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो। अगर वो बोलता केवल चेक करो भाई कोप्लेनर है, तो चुपचाप उठा के उस प्लेन की इक्वेशन में 4th पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो स्टार्टिंग से ही। तो अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो सीधा फॉर्मूला है x2 x1 y2 y1 z2 z1 x3 x1 y3 y1 z3 z1 x4 x1 y3 y1 z4 z1 का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है माय डियर कि भाई 4 पॉइंट की जगह मैं ऐसा कह दूं इस प्लेन के अंदर वो लाइन है वो कोप्लेनर है, 2 लाइंस आर कोप्लेनर। और लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्म में दी है, सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है। ये लाइन की इक्वेशन, सॉरी a1 a2 b2 c2।
लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में दे दी। अब दो लाइन जो है प्लेन के अंदर है, ये दो लाइन जो है ये प्लेन के अंदर कंटेंट है, वो प्लेनर है, ये प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से देखिए कि दो लाइन के अंदर हर लाइन में दो चीज है, हर लाइन में दो चीज है ना, पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर। तो भाई ये जो पहली लाइन है ये पास हो रही है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। दूसरी लाइन पास हो रही है पॉइंट बी से जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है जिसके डीआर से a1 b1 c1। इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है जिसके डीआर से a2 b2 c2। फिर चार कंडीशन है। फिर आप एक काम करो, क्या तीन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकाल दो और चौथे वाले सेटिस्फाई करवा दो, या एक पॉइंट और दो पैरेलल वेक्टर वाला प्लेन निकालो, चौथे सेटिस्फाई करवा दो। तो हम ऐसा करते हैं, पॉइंट ए से पास होने वाला प्लेन और ये दो वेक्टर के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या होगा, पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 समझो बेटा, इससे पास हो गया। अब इन दो के पैरेलल, इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन इसके अंदर कंटेंट है मतलब पैरेलल है, पैरेलल कर लो कंटेंट कर लो, एक ही बात है। तो इनके डीआर लिख दो यहाँ पे, हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c। ये फर्स्ट केस हुआ जो अपन ने लिया था। ये प्लेन मिला जो कि पॉइंट ए से पास हो रहा है और जिसके अंदर या जिसके पैरेलल दो वेक्टर हैं जिनके डीआर सी, पैरेलल कह लो कंटेंट कह लो, अब कोई अंतर नहीं है। ये तो प्लेन मिला, लेकिन मुझे कोप्लेनर प्रूफ करना है। देखो अब तो चौथी कंडीशन है कि जो पॉइंट है वो भी इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। वही बी को सेटिस्फाई करवा दो। तो बी सेटिस्फाई करोगे मतलब एक्स वाई जेड के लिए पुट कर दो, तो हो गया x2 y2। जानबूझ के डिटरमिनेंट के फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि तो कंपटीशन में कोप्लेनर का क्वेश्चन बन सकता है, तो सीधे ये अपने को डिटरमिनेंट लगाना है। स्कूल में कोप्लेनर के लिए क्वेश्चन वो नहीं देगा, बोलेगा कोप्लेनर फाइंड इट्स प्लेन आल्सो। तो फिर तो आप प्लेन निकालो, कोप्लेनर प्रूफ करो। इसमें दो केस और हैं, वो थोड़ी देर बात करेंगे। नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है वो। सबसे बेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए डिटरमिनेंट का तरीका, या ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दो। फिर क्या करते मालूम, हम आपसे ये नहीं पूछते प्लेन की इक्वेशन निकालो, बोलते हो जो प्लेन है ना उस पे थोड़ा लेंथ और परपेंडिकुलर निकालो। तो फिर आप जो है उसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, x माइनस वन वाई माइनस जीरो जेड माइनस वन, x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1 1 माइनस वन, x3 माइनस x1 माइनस वन 1 0। कर दो प्लस माइनस वन, ये जीरो प्लस वन तो हो गया x माइनस वन, इसको इसको छोड़ा तो हो गया जीरो माइनस वन तो हो गया प्लस y, इसको इसको छोड़ दिया तो हो गया जीरो प्लस वन तो हो गया z माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो ये आ रहा है ना, तो प्लेन हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू। तो ये सभी पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। अब बोले सर स्कूल में करना है तो फिर वही पूरी कहानी, प्लेन लो a इंटू एक्स माइनस वन, b इंटू वाई माइनस जीरो, c इंटू जेड माइनस वन, पहले पॉइंट से पास करा दिया। अब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स वाई जेड की जगह वन वन जीरो रख दो, वन रख दूंगा तो a इंटू जीरो, फिर b इंटू वन, c इंटू माइनस वन इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू, ये रख दो तो जाएगा माइनस ए, फिर y आ गया हाँ प्लस b इंटू वन और प्लस c इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, रिलेशन नंबर। अब सेकेंड थर्ड को सॉल्व कर लो क्वेश्चन।